जो कुछ हादसा हुआ उसकी पूरी तफसीलात तो आप हजरात जानते हैं कैसे क्या हुआ हादसा, लेकिन जहाँ तक इमदाद और उनके मदद करने की बात है, जैसे ही हादसा हुआ है, हादसा होने के बाद फ़ौरन बालेसर के हजरात, वैसे तो सभी लोग पहुँचे थे, बालेसर के लोग, जमीयत उलमा बालेसर के हज़रत मौलाना अज़ीम साहब दामद बरकातुहू ने कहा कि मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा तो देखा कि हमारे बच्चे काम में लगे हुए हैं। मैं और किसी को वहाँ जमा करने के और नौबत ही नहीं थी कि सबको बुलाओ मीटिंग करो करो, बस ये देखा कि हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, जो लोग जमीयत से वाबस्ता हैं, निकालने में, ख़ास तौर से हॉस्पिटल में लोगों को मदद करने में बड़ा काम कर रहे थे। और इसी तरह रेमना के मौलाना आमिर साहब, वो बेचारे सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं इस मामले में, अपने साथियों को लेकर भागे। यहाँ तक कि जहाँ पर हादसा हुआ था वो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे, वो किसी तरह खेत वेत वगैरह के रास्ते से होके वहाँ पहुँच के एक टेंट वहाँ पर गाड़ दिए कि हम लोग मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर कहने लगे क्यों आए हो, काहे के लिए आए हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कि हम आपकी खिदमत करेंगे लेकिन हमको यहाँ रखिए यहाँ पर, इस तरह से कह के वो टेंट गाड़ के वहाँ पर रहे माशाअल्लाह। और खाने पीने वगैरह के ताल्लुक़ से जितना भी ज़रूरत लोगों को पड़ी वो वहाँ पहुँचाते रहे, ये करते रहे। लेकिन मुनज़्ज़म तरीक़े से जमीयत की बाकायदा मीटिंग बैठे और बुला के ये काम नहीं हो सका। ये दूसरे दिन हज़रत मौलाना अज़ीम साहब से जब रब्ता किए तो वो 9 बजे फ़ारूक़ी मस्जिद में, फ़ारूक़ी मस्जिद के साथी ने भी बहुत मेहनत किए हैं इस मामले में, वो लोग सब अपने अपने तौर से लगे थे, वहाँ मेहनत कर रहे थे। दूसरे दिन मीटिंग बुलाए तो रात में हमारे पहुंचने की बात थी शाम यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पर मशवरा हुआ कि 10-11 बजे रात में पहुंच के कोई काम नहीं होगा, लेकिन शायद हमारा वो फ़ैसला गलत था, हमको पहुंच जाना चाहिए था रात के 10 बजे भी। मौलाना ने कहा कि आते सुबह तक काम चल रहा था, आप लोग आ जाते तो काम और ज़्यादा बेहतर होता। हम लोग रात में नहीं पहुँच सके, लेकिन वहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत की और वहाँ पर उनके ताउन करते रहे। फिर दूसरे दिन सुबह जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर फ़ारूक़ी मस्जिद में मौलाना वगैरह मीटिंग करके जब बाहर निकले कि चलो जाएंगे जायज़ा लेंगे, तो आगे वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल से सारे इन लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है भुवनेश्वर और कटक में, जो ज़ख्मी थे और जो लाशें थी वो सबों को मुंतकिल कर दिया गया। और 28 घंटे का डेडलाइन दिया था गवर्नमेंट के, 28 घंटे के अंदर अगर कोई नहीं आता है, नई लाश वाश लेता है तो उनको उनके मुताबिक उनका काम कर दिया जाए, जिसका आखिरी रसूमात अंजाम दे दिए जाने का ऐलान कर दिया है। तो उसके बाद फिर वहाँ हम लोग पहुँचे तो हम लोग भी जाना चाहे कि जाए, हादसे में इजाज़त नहीं हो रही थी, तो हम भी उसी तरह से खेत वेत वगैरह के रास्ते से वहाँ पहुँच गए। बिल्कुल जहाँ हादसा हुआ था ट्रेन, वहाँ पहुँचे तो कई डब्बे पड़े हुए थे और बहुत बदबू आ रही थी उससे ख़तरनाक। ये अंदेशा हो रहा था कि इसके अंदर अभी लाशें पड़ी हुई हैं। तो मौलाना आमिर, मौलाना और दूसरे हजरात हमारे साथी सब मिल के वो कैंप वालों से जाके बोले कि आप इसको उठाइए, इसके अंदर भी आदमी हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर फ़ौरन ये आ गया, आके उसको उठाने से पता चला लाशें तो नहीं मिली, ऐसे गोश्त वोश्त के टुकड़े, खून वून वगैरह इस तरह से बहुत ज़्यादा, उसी की वजह से बदबू हो रही थी। वो काम भी वहाँ पर माशाअल्लाह हुआ। उसके बाद दूसरा काम वहाँ सबसे ज़्यादा जो अहम काम है, जो लाश को लेकर परेशान थे, और आमिर भाई बेचारे पहुँच के वहाँ पर उनसे पूरा लिस्ट हासिल की, कहा कि हमारे नाम कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरा ताउन करेंगे, आप खाली नंबर बताइए, हम बता देंगे लाश कहाँ पर है। ऐसा भी हुआ। अभी बंगाल से वहाँ पर मौलवी आफ्ताब जो हैं वो फ़ोन किए थे कि उनका कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी उसमें था, उसकी लाश नहीं मिल रही है, ज़रा बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश से कल 5 बजे उनको लाश मिल गई। वो अपनी लाश को लेकर कल रात को वापस हुए। और उसके बाद फिर वहाँ पर हमने बोले कि बालेसर की जो हॉस्पिटल हैं उनका और थोड़ा जायज़ा ले लें। तो वहाँ के सदर साहब ने कहा कि अक्सर सब चले गए, बहुत मामूली तादाद में हैं जिनकी मदद करने वाले लोग बहुत पहुँचे हुए हैं, आप बेहतर होगा कि आप कटक और एम्स में जाकर वहाँ पर मदद कीजिए। तो हम लोग का काफ़िला वापस आ गया। हज़रत सदर जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहू वो बालेसर पहुँचे। वो जो चंद लोग थोड़ा जहाँ जहाँ थे उनकी
उन्होंने जाकर मदद की। हम लोग आए, भद्रक पहुँचे। भद्रक में पता चला कि 58 लोग वहाँ पर मरीज़, वहाँ पर 58 लोग थे। हम पहले जाकर सबसे इनफरादी तौर पर हर एक से मिले और उनकी ज़रूरत पूछे कि भाई क्या आपको परेशानियाँ ये हैं। तो सबों को तो कहते हैं माशाल्लाह हमारा इलाज मुआलजा सही हो रहा है। कोई कहा कि हमको ब्रश चाहिए, कोई कहा हमको पेस्ट चाहिए, कोई कहा हमको साबुन चाहिए, कहा कि एक कपड़ा पहने हुए हैं, कुछ कपड़ा भी अगर हो तो कपड़ा दे दीजिए, गमछा दे दीजिए। तो उनकी सारी ज़रूरत को सुनने के बाद हम आए। आने के बाद बाज़ार से ख़रीदे ब्रश, पेस्ट, साबुन और गमछा वगैरह सब ख़रीदने के बाद फिर लेकर उनको वहाँ पर तकसीम, सारे लोगों को तकसीम करके कल रात के 1 बजे यहाँ पर आके पहुँचे हैं हम लोग। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जिससे भी जो सा काम बन सका है, वो इज्तिमाई तौर पर हो कि इनफरादी तौर पर, सब लोगों ने मेहनत की है। भद्रक में नहीं, हम लोग बहुत तकसीम देने वाले बहुत सारे सब तकसीम। हमको क्या रहता है, हम जमीयत क्या कर रहे हो बोलो ना। मतलब साहब हम अपनी सिर्फ हमारी जमीयत का कारगुजारी सुनाइए। जी जी, देने वाले बोलना मुस्लिम, नहीं आपका कहना भी सही है, मुस्लिम ये हो रहा है ना, इमदाद करने वाले मुस्लिम गैर मुस्लिम सब लोग कर रहे हैं। कोई किसी को वहाँ पर देख नहीं रहा है कैसा क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने एतबार से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी टीम भी पहुँची और बहुत वो लोग भी, जो वहाँ के मैनेजमेंट भी हमारा बहुत ताउन किए हर तरह से कि आप आइए, जिस तरह से करना चाहें। हम लोग उनसे भी कहे कि आपको हमारी जो मदद की ज़रूरत पड़े, हम लोग जमीयत उलमा तैयार है, उसका अफरा तैयार है, आप बताइए, हमसे जो हो सकेगा हम इंशाअल्लाह करेंगे। सब 16 मुसलमान थे वहाँ, 16 मुसलमान, 58 में 16 मुसलमान थे इसमें। हाँ, तो भद्रक में तो उनमें से 2-3 लोगों ने कहा कि मौलाना हमारा पर्स वर्स ज़ाय हो गया है, पैसे कुछ नहीं है, कुछ दे दे। दो तीन साथी तो हम अरमान वगैरह, हाँ, बिहार के गालिबन थे कि हमारा पर्स वर्स कुछ है नहीं, कुछ पैसे दे दें। तो 6 लोगों को 500 रुपये करके मैं कह के इनको दे दीजिए अभी फ़िलहाल, इस तरह से। जी जी, वैसे नक़द का मुतालबा ज़्यादा हो तो कभी देना शुरू करना माने बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाएगी। तो हम लोग अपने जो साथी भद्रक वाले थे, भद्रक में गुफरान साहब बेचारे बूढ़े थे लेकिन बहुत मेहनत करते, पूरे मुस्तैदी के साथ ही भाग दौड़ लेना देना, वो बहुत कुछ किए। तो वो उनके हाथ में पैसे दे दिए कि मैं आहिस्ता से लेके दे दीजिए उनको, चुप से, किसी तरह से उनकी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ काम हुआ। और अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा एम्स में और SCB में इसकी ज़रूरत है। एम्स में लाश लेने वाले लोग पहुँचे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। कैसे है, वो एक फ़ोटो जारी किए हैं, लेकिन बहुत सारे के फ़ोटो वहाँ से जो भद्रक से बालेसर से जो मुंतकिल हुए हैं एम्स, रास्ते में उनका पट्टी गिर गई है, तो वो उसकी वजह से वहाँ परेशानी हो रही है। कल वो बंगाल वाले की परेशानी यही थी, इसकी वजह से वहाँ पर वो फिर 5 बजे के करीब वो जो बिल्ला लगाए हैं लाशों में, वो वहाँ से एम्स लाने के दरमियान में गिर गया है, तो उसकी वजह से फिर दुश्वारी पैदा हुई है। जी, एम्स में 65 है पूरा, 165 थे। कैपिटल हॉस्पिटल में नहीं है जी। मरीज 500 है, 500 है। उसके बाद कल भद्रक से फिर बालेसर से मौली आमिर फ़ोन किए कि SCB में 15 लाश है और वहाँ उनको ज़रा फ़ोटो अगर जारी कर देते तो रहते, तो मसरूर थे। हम उनको फ़ोन किए कि भाई ज़रा इसके देखिए क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक लाश सिर्फ है और वो भी उनके ज़िम्मेदार आके ले गए हैं। हाँ, और बाकी जो मरीज़ हैं उसमें किसी का डेथ हुआ नहीं। और वो जो 15 वगैरह की कह रहे हैं डेथ है, वो बाद के हादसे का अचानक एक्सीडेंट की वजह से, किसी वजह से हुआ है। इस हादसे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, थे वो बंगाल वाले आगे लेके चले गए, बाकी एम्स में। जी 165 एम्स में। जी जी, जिससे कल 30 रात को शनाख्त हो गई। बहुत सारे लोग अभी वहाँ पर लाश, उनकी न लाश है
ना पता है, ना मेडिकल में है, कोई नहीं मिल रहा है, पता कुछ नहीं मिल रहा है। एक बंगाल के खातून और उनके पूरे ख़ानदान वाले आके बिल्कुल तलाश रहे थे, तो जूता एक नज़र आ गया, जूते को लेके यही तो जूता है मेरे बच्चे का, इस तरह कह के रोने बिलखने लगी कि उठाओ, इसी के अंदर मेरा बच्चा है, ये है। हालांकि उस डब्बे को उठा के चेक किया जा चुका था उसमें कोई नहीं था। वो इस तरह से बिलख रहे थे, हमारे आदमी गए कहाँ गए। पानी के अंदर था, वो लोग उठा नहीं रहे थे, आप लोगों के कहने के बाद जो हाँ, पानी से पहले वो इधर था इसमें, तो गए मौलवी आमिर वगैरह जाके वहाँ पर उनको बोले कि भाई वो डब्बा उठाइए, सबकी शिकायत है, जिससे बदबू आ रही थी। उठाए तो उसमें लाश नहीं निकला, ऐसे ही गोश्त वोश्त से पानी में निकला। और जो पानी में जो पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था डब्बा, हमारे आने तक भी वो उठाया नहीं गया था। पानी के अंदर का डब्बा जो है पानी में ही पड़ा हुआ था, वहीं उसी तरह से। हाँ, वहाँ कह कर आए थे कि आप उसको किस तरह से आए, तो बोले कि प्रशासन वाले कोशिश कर रहे हैं, पानी से निकालने में थोड़ी दुश्वारी होगी, इसलिए हम उसकी कोशिश की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे। लेकिन एकदम ख़ास जगह पर जहाँ को हमको बिल्कुल जाने नहीं दिए, बिल्कुल पुलिस वाले घेर के रखे हैं, वहाँ पर अंदेशा करते हैं कि कुछ लाशें वाशें हैं, जिसको शायद या तो दफना देंगे वो लोग खुद कर देंगे, या उसको खबरगिरी नहीं लेंगे। और मकामी लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताउन किया है। जो लोगों का कहना है कि जो जानें बची हैं वो वहाँ के मकामी लोगों की मेहनत से, वहाँ के मकामी लोगों की मेहनत से लोगों की जानें बची हैं, जितनी बची हैं, जितनी जानें बची हैं वहाँ के मकामी लोगों की कोशिश से फ़ौरन पहुँच के उन्होंने जितनी कर ली थी वो। हाँ, छिनताई वगैरह भी हुई है जी, बहुत हुआ है। हम लोग अभी भद्रक में एक बहुत मोटा तगड़ा बच्चा बेचारा, उससे पूछे कि कहाँ के मैं पैर ऊपर है सर नीचे है, इस तरह से पड़ा हुआ। मदद के लिए कह रहा हूँ कि आए लोग देखे, मेरे से मोबाइल ले लिए, पॉकेट से मैं देख रहा हूँ, मेरे पॉकेट से मेरे से सामान ले लिए और लेकर चले गए वहाँ से फ़ौरन एकदम बिल्कुल। मुझे बचाई नहीं, कहा कि तुम्हारा पैर काट के निकाला जाएगा, ऐसे नहीं। लेकिन वो हालांकि फ्रैक्चर वगैरह बहुत हुआ है, अब ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हर तरफ है, बहुत मोटा तगड़ा सा है एकदम। वो बाद में कुछ साथी लोग उसके आए, आने के बाद उठा के लेकर आए। ये काम भी हुआ है बहुत। और औरतें सब छिनताई की हैं जी, औरतें वो भी इस तरह से काम की हैं, बहुत जेवरात वगैरह लेने के काम में। हाँ, तो इस तरह के भी बहुत सारे वहाँ पर हादसा हुआ है जी। मिसिंग बहुत हैं, मिसिंग की तादाद भी बहुत है इनके साथ, जिनको पता ना हॉस्पिटलों में है ना लाशें उनकी वहाँ पर है, कोई नहीं। और वहाँ के लोगों का कहना था कि एनडीआरएफ वगैरह जगह सरकारी टीम पहुँची है, हमको तो ताउन करने, हम मदद करने के लिए दिए नहीं, वो सब घेर लिए, जाने नहीं किसी को दिए। और उन्होंने टारगेट करके किया है कि जो रिजर्वेशन बॉगी है, जो एसी बॉगी, पहले उनको उन्होंने बचाने की कोशिश की है, जनरल वगैरह की तरफ तवज्जो लोग बाद में किए हैं। वो मकामी लोगों का कहना है कि हमको ये चीज़ महसूस हुआ कि वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। जो जनरल बॉडी जो है ना, जी, ओवरलोड था जी, लोकल पैसेंजर जनरल बॉगी में बहुत ज्यादा थे जी, जो लोकल जा रहे थे जी, छुट्टी क्या है मालूम, तो उन लोगों को हिसाब किताब नहीं है कितने थे, क्या है कहाँ से सवार हुए हाँ, 16 से सवार हुए, ऐसे ही है। तो मिसिंग बहुत है, लाता है। 3 बच्चे उसके चुने चले गए। जी, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम, बिहार के। हाँ, इधर तो हम लोग झारखंड के लोगों केरला के जो बोला हम लोग कटक में जो देखे मरीजों के जो लोग सब ईमानदार, उनको बुलाया, लो आप नाश्ता उस्ता आके कर लीजिए, वो लोग आ नहीं रहे तो फिर हम लोग उन लोगों के साथ पहुँचाया। मौलाना अब्दुल्ला साहब को माइक दो, कुछ कहना चाह रहे हैं, हम मौलाना फरमाइए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, इनकी बात में आप बीच में बोल रहे थे ना। बोलिए।